नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपको एक ही काम करना है आज से। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद जी ने यह बहुत अच्छा नारा दिया था। तो आपका भी लक्ष्य यही होना चाहिए। अगर आप गिर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, जो गिरता है वो ही संभलता है, जो ठोकरें खाता है वो ही संभलता है। इंसान अगर एक बार ठोकर खाता है तो वो दोबारा उससे बचने की कोशिश करता है, और बचने की कोशिश करता है तो वो उससे बचने के कई उपाय करता है, कई सुझाव अपने दिमाग में लाता है। तो यही रणनीति और यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वायुदाब और पावनी, ये हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। वायुदाब और पावनी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कटिबंध को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम कटिबंध क्या है, कटिबंध कितने हैं, कहाँ कौन सा कटिबंध स्थित है, इस चीज़ को सही ढंग से नहीं समझेंगे तब तक हमें आप लोगों को वायुदाब और पावनी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको कटिबंध को अच्छे से समझना है, डायग्राम से समझना है, और कटिबंध आपको बनाना आना चाहिए कि कौन सा कटिबंध कहाँ है, कहाँ बनता है, कौन सी रेखा कहाँ स्थित है। ये आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर 3 कटिबंध होते हैं। कितने कटिबंध होते हैं? 3 कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। ये तो आपके जो 3 मेन कटिबंध होते हैं वो है। वैसे आपके उपोष्ण कटिबंध, उपध्रुवीय कटिबंध और भी होते हैं, लेकिन जो मेन कटिबंध है वो 3 ही है, उष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय। अब देखो उष्ण कटिबंध कहाँ बनता है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में। यानी ये आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपकी गोल है। डायग्राम को ढंग से और ध्यान से समझ लेना। ये अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको, तो वायुदाब और पावनी आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि आपको ये डायग्राम अगर दिमाग में है तो आपको पावनी और वायुदाब बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगी। अब ध्यान से समझ लेना। ये पृथ्वी गोल है, ठीक है। पृथ्वी के मध्य में से 0 डिग्री रेखा है आपकी ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका? भूमध्य रेखा। दूसरा इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसके 2 नाम हैं। भूमध्य रेखा बोल दो चाहे विषुवत रेखा बोल दो, दोनों इसके ही नाम है। 0 डिग्री रेखा के नाम है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है। अब यहाँ से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध ले लो, और यहाँ से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध ले लो। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके उष्ण कटिबंध बनता है। उष्ण, यहाँ लिख दूँ क्या मैं? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध ये होता आपका 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में। यानी यहाँ से यहाँ तक ये आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्लियर? फिर बात करते हैं आपका शीतोष्ण कटिबंध। यह है आपका 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में। यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री यहाँ से यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आपका शीतोष्ण कटिबंध बनता है। यह आपका शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध, यह आपका शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध, यह आपका शीतोष्ण कटिबंध है। क्लियर? फिर है ध्रुवीय कटिबंध। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में। यानी यहाँ से यहाँ तक, ये आपका यहाँ से यहाँ तक
ध्रुवीय कटिबंध हो गया। कौन सा? ध्रुवीय कटिबंध। अब नीचे दक्षिणी गोलार्धों में भी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक ये आपका ध्रुवीय कटिबंध हो गया, यानी यहाँ पे ध्रुव आ जाते हैं और यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 कटिबंध है, दोबारा और ध्यान से समझ लेना। पृथ्वी पर 3 कटिबंध है, उष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंध। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में आपका उष्ण कटिबंध बनता है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में आपका शीतोष्ण कटिबंध बनता है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में आपका ध्रुवीय कटिबंध बनता है। तो 3 कटिबंध आपके हो गए हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और ध्रुवीय, तीनों कटिबंध आपके हो गए हैं। अब देखो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में ये क्षेत्र आपका अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र और शॉर्ट नेम बोले तो ITCZ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आपके 23.5 डिग्री यहाँ से 32 डिग्री तक, यहाँ तक ये क्षेत्र आपका उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। उपोष्ण कटिबंध ये आपका 23.5 डिग्री से 32 डिग्री तक उत्तर में और दक्षिण में उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है। फिर आपका ध्रुवीय कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, इन दोनों के बीच का ये वाला क्षेत्र उपध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। उपध्रुवीय कटिबंध, उपध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। तो आपके जो 3 कटिबंध मेन है वो, और आपका उपोष्ण कटिबंध, उपध्रुवीय कटिबंध कहाँ स्थित है? 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में ये क्षेत्र आपका ITCZ क्षेत्र कहलाता है। ये आपकी कटिबंध है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, बीचों बीच से आपकी ये ग्रीनविच रेखा है, ये आपकी ग्रीनविच रेखा। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई है तो इसको और अच्छे से डायग्राम बना बना के उसमें नोट कर करके ढंग से और समझ लेना, सीख लेना, तब ही आपको वायुदाब और पाउने समझ में आएगी, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। यहाँ तक इस स्थिति को अच्छे से कंठस्थ कर लेना।